नमस्कार। दल गुलामी मुक्त भारत अभियान और सनातन को जानो यात्रा के संयुक्त यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो समाचार है जिस पर यह वीडियो केंद्रित रहेगा वो है चेन्नई तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु से एक समाचार आ रहा है जिसमें विधायकों को तोहफा दिया गया है गाड़ी का और 25 लाख का बीमा और 1 लाख रुपए भत्ता बढ़ाया गया है। और ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नए बने हैं सी जोसेफ विजय, इनके बारे में बहुत चर्चाएं चलती हैं समय समय पर कि ये बिल्कुल लीक से हटकर कार्य कर रहे हैं और ऐसे कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि आज तक नहीं हुए। लेकिन दल गुलामी मुक्त भारत अभियान शुरुआत से ही ये कहता रहा है कि अगर हम दलों की गुलामी में जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति जो दलों की गुलामी से निकलकर मुख्यमंत्री या अन्य विधायक आदि सामने आएंगे वो ऐसे कार्य नहीं कर सकते जो कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान की हमारी विचारधारा के अनुरूप हो और देश हित को आगे रखकर लिए जा रहे हो, बल्कि दलों की गुलामी में चुनी गई सरकारों द्वारा ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो कि केवल राजनीतिक दलों के हित में ज्यादा होते हैं और निजी फायदे को लेकर दिखाई पड़ते हैं। तो आइए इस खबर का संज्ञान लेते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बुधवार को ईमानदारी से काम करने वाले विधायकों को इनाम दिया है। ईमानदार, पारदर्शी और अच्छे शासन का हवाला देते हुए उन्होंने राज्य के विधायकों को सरकारी गाड़ी, हर महीने 1 लाख रुपए का भत्ता देने का ऐलान किया। इस 1 लाख रुपए के महीने के पैकेज में वाहन के ईंधन, रखरखाव और ड्राइवर के किराए के लिए 75,000 और एक सहायक के लिए 25,000 रुपए शामिल है। विजय ने कहा कि इससे विधायक अपनी जरूरत पूरी कर सकेंगे। अब विजय जो पहली बात तो दल गुलामी मुक्त भारत अभियान राजनेताओं के ऐसे बढ़े हुए वेतन, संपत्ति आदि का विरोध क्यों करता है इसे समझ लिया जाए। क्योंकि राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है और सेवा के नाम पर मोटे पैकेज की मांग करना ही सेवा के विरुद्ध है। अगर कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वो सेवा के लिए राजनीति में आया है तो उसे पहले ज्यादा मोटे पैसे के लालच में राजनीति करना छोड़ना होगा। लेकिन देखने में आता है कि राजनेता और राजनीतिक दल चुनाव के समय ये दिखावा करते हैं कि वो राजनीति में सेवा के लिए हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो तमाम तरह के धंधे आदि में लिप्त होकर करोड़ों अरबों के साम्राज्य को खड़ा करते हैं। या राजनीतिक दल उन व्यक्तियों को टिकट देते हैं जो पहले से ही करोड़ों अरबों के मालिक हैं, बड़े बड़े धंधे में लिप्त हैं। एक तरह से राजनीतिक दल धंधेबाजों को राजनीति में आने का मौका देते हैं ताकि और बड़े धंधे की ओर वो बढ़ सकें और राजनीतिक दल इनसे करोड़ों की आमदनी प्राप्त कर सकें। तो इस पर भी जैसा कि देखने में आ रहा था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो नए बने थे सी जोसेफ विजय, इन्होंने जैसा कि दिखाने का प्रयास किया स्वयं को कि ये सबसे अलग हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि ये चीज सही भी है कि ये अच्छे कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन इनके ऐसे फैसले भी दल गुलामी मुक्त भारत अभियान में हमने पहले ही बताया था कि जो भी व्यक्ति दल गुलामी से चुना जाएगा वो कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद ही सही ऐसे कार्यों को करता हुआ अवश्य दिखाई पड़ेगा जो केवल राजनीतिक दलों के फायदे में जाता हुआ होगा और स्वयं राजनेताओं के हित में ही कार्य करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इस फैसले को उन्होंने किया जिसमें कि तमिलनाडु में अरबपति करोड़पति विधायकों को भी 1 लाख रुपए बढ़ाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इससे विधायक अपनी जरूरत पूरी कर सकें। मतलब विधायक
की जरूरत नहीं पूरी हो रही है, इसलिए 1 लाख रुपए बढ़ाए गए। अब इनकी संपत्तियों का विश्लेषण करते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा में किस विधायक की कितनी संपत्ति। ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने के द्वारा एक प्रकाशित रिपोर्ट है, जिसमें 2026 के विधानसभा चुनाव में शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया था, जो कि वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इससे हम यहाँ पर ले रहे हैं। मंत्रियों द्वारा जो घोषित आपराधिक मामले हैं तमिलनाडु विधानसभा में, 10 में से 50% मंत्रियों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। और मंत्रियों द्वारा घोषित गंभीर मामले क्या है? 30% मंत्रियों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए। अब देखते हैं अरबपति मंत्री कितने हैं। 10 में से 2 मंत्री अरबपति हैं, मतलब जो 10 मंत्री हैं मंत्रिमंडल के, उनमें से जो 2 मंत्री हैं वो अरबपति हैं। औसत संपत्ति कितनी है? 126 करोड़ रुपए औसत संपत्ति है मंत्रिमंडल की। तमिलनाडु विधानसभा के मंत्रिमंडल की औसत संपत्ति ये लगभग 126.50 करोड़ रुपए है। 126 करोड़ 50 लाख रुपए। अधिकतम संपत्ति वाले मंत्री कौन है? निर्वाचन क्षेत्र पेरम्बूर से सी जोसेफ विजय ने सबसे अधिक संपत्ति 648 करोड़ रुपए घोषित की है। जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो 648 दशमलव लगभग 650 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है, और वो 1 लाख रुपए का भत्ता बढ़ा रहा है कि विधायक अपनी जरूरत पूरी कर सके। ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं शिवकाशी एस कीर्तना 22.57 लाख। देनदारी घोषित करने वाले मंत्री हैं 90%। मंत्रियों ने अपनी देनदारी घोषित की है, जिसमें से निर्वाचन क्षेत्र विल्लीवाकम से आघव अर्जुन ने 26.26 करोड़ के साथ सबसे ज्यादा देनदारी घोषित की है। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो 30% मंत्रियों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 8वीं-12वीं घोषित की है, जबकि 70% ने अपनी स्नातक और इससे ज्यादा घोषित की है। मंत्रियों की आयु 7 मंत्रियों ने अपनी आयु 25 से 50 वर्ष और 30% ने 51 से 80 वर्ष घोषित की है। तमिलनाडु में तो ये जो दिखाई दे रहा है, अब देखिए, आपराधिक मामलों वाले मंत्री हैं 50%, गंभीर आपराधिक मामलों वाले मंत्री हैं 30%, अरबपति मंत्री हैं 20%, और औसत संपत्ति है 126.50 करोड़, जिसमें कि सबसे ज्यादा संपत्ति राज्य के मुख्यमंत्री सीएम जोसेफ विजय की है, लगभग 650 करोड़ रुपए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसकी संपत्ति 650 करोड़ है, वो विधायकों को 1 लाख रुपए बढ़ाने का वेतन बढ़ाने का आदेश, भत्ता बढ़ाने का आदेश देगा, जबकि इसी देश में 82 से 85 करोड़ परिवार 5 किलो मुफ्त राशन उठाते। तो यहाँ पर ऐसे विश्लेषण करने का उद्देश्य केवल यही रहता है कि हम अपनी दल गुलामी में ऐसे व्यक्तियों को वोट देने से बचें जो पहले ही करोड़ों और अरबों रुपए के मालिक हैं, क्योंकि अगर ये राजनेता बनेंगे तो ये कम से कम हमारे लिए कार्य नहीं करेंगे, बल्कि उन राजनीतिक दलों के लिए कार्य करेंगे जो कि इस देश को गर्त में ले जा रहे हैं, और जिनके पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो उस 1 लाख और उस वेतन पेंशन के भरोसे हैं जो आम नागरिकों के टैक्स के पैसों द्वारा एकत्रित की जाती है। तो ये सभी प्रश्न हमारे सामने दिखाते हैं कि हमें दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विजन को मजबूत करना चाहिए और ऐसे किसी भी दल गुलामी से बचना चाहिए और निर्दलियों को मजबूत करना चाहिए। निर्दलीय भी जो सामान्य पृष्ठभूमि के हों, कम संपत्ति के मालिकों को, कम से कम संपत्ति वाले को जब हम चुनते हैं तो हमारा इससे ये संबंध रहता है कि वो व्यक्ति कम से कम ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करने की ओर आकृष्ट नहीं होगा, और जब वो ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करेगा तो उसे अच्छे कार्यों में खर्च करने की संभावना ज़्यादा होगी। और अगर हम ऐसे व्यक्तियों को राजनेता बनाएंगे जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति जोड़ने की
एक मानसिक प्रवृत्ति है, तो ऐसा व्यक्ति ही भ्रष्टाचार में लिप्त भी होता है और ऐसे व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों रुपए का जो धन है वो एकत्रित होता है और ये सभी धन अगर ऐसी जगह इकट्ठा होता है जिससे कि ये देश में तमाम तरह की समस्याओं का कारण बने, तो ये हमें सोचने को मजबूर करना चाहिए कि वास्तव में हम आज दल गुलामी और अपनी अंधश्रद्धा के चलते ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में क्यों जिता रहे हैं, जो ऐसे निर्णय लेते हैं कि अरबपति और करोड़पति की संपत्ति होने के बावजूद भी उन विधायकों सांसदों को टैक्स के पैसों से वेतन भी चाहिए, बढ़े हुए भत्ते भी चाहिए, आलीशान सुविधाएं भी चाहिए। और जबकि वही सरकारें जब आम नागरिकों को पेंशन और वेतन की बात करती हैं तो उसके लिए तमाम तरह की शर्तों को लादती हैं कि कम से कम आपकी सरकारी कर्मियों के मामले में आपको 15 से 20 साल कम से कम नौकरी में होना चाहिए, तब आपकी पेंशन बनेगी। और विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन 2 से 3 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से दी जाती हैं। और तो और सामान्य नागरिकों का राशन कार्ड तक निरस्त कर दिया जाता है, जबकि राजनेता एक एक 2-2 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, ना उन्हें टोल देना पड़ता है, ना उन्हें कोई सुविधा से वंचित किया जाता है। लेकिन वही आम नागरिक अगर 2 करोड़ की गाड़ी से चले या मैं कहता हूँ 5 लाख की गाड़ी से भी चले तो उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है, उसे किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलता। लेकिन वहीं अरबपति करोड़पति विधायक सरकारी पेंशन भी पाएंगे, सरकारी बढ़े हुए वेतन भत्ते भी पाएंगे और मतलब एक तरह से दल गुलामी के कारण, दलों की गुलामी में वोट देने के कारण आज ऐसी व्यवस्था का निर्माण हुआ है देश में, जिसमें कि राजनीतिक दल आपसी मिली भगत करके ऐसी योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं जिससे कि उनके स्वयं का ज़्यादा लाभ दिखाई देता है। और ऐसी प्रवृत्ति ही देश में गरीबी को बढ़ा रही है और यही कारण है कि 82 से 85 करोड़ आदमी व्यक्ति आज 5 किलो मुफ्त राशन भी ले रहे हैं और तमाम तरह की सरकारी योजनाओं के भरोसे निर्भर हैं, जिसमें कि 2 से 3 हज़ार रुपये बमुश्किल पेंशन दी जाती है। इसलिए और दूसरी तरफ आपराधिक व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में जगह देना, विधानसभाओं लोकसभा में बैठाना राजनीतिक दलों की मजबूरी है, ये हमने पहले बताया, क्योंकि इससे उन्हें भारी आमदनी होती है। अपराध का और धन बल का एक गहरा जुड़ाव होता है। आपराधिक व्यक्ति के पास मोटा धन बल मौजूद होता है। इस धन बल को वो राजनीतिक में खपाकर अपने अवैध धंधों को और आगे बढ़ाता है और बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। इसलिए आज का जो दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ऐसे वीडियो में समाचारों का विश्लेषण करके ये चीज सामने लाना चाहता है कि इन सभी समस्याओं, देश में व्याप्त सभी गंभीर समस्याओं की जड़ केवल दल गुलामी में दिया जाने वाला वोट है। और अगर ये वोट देने वाले भी मूर्खता में दल गुलामी में वोट देते हैं तो उन्हें भी समझदार नहीं कहा जा सकता, ना ही धर्म स्थापना में सहयोगी माना जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पर जनता की चाटुकारिता में कोई भी भाषण नहीं देंगे, बल्कि यही कहेंगे कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान केवल धर्म की स्थापना का कार्य करेगा और उसे आगे लाने का प्रयास करेगा। इस धर्म की स्थापना में जो साथ देना चाहे वो दल गुलामी से मुक्त रहकर निर्दलियों को मजबूत करे, ताकि ऐसे मुख्यमंत्री देखने में आए जो नागरिकों के लिए कार्य करते दिखाई दें, न कि आपसी मिलीभगत करके अपने सदन में बैठकर उन तमाम राजनीतिक दलों के विधायकों और सांसदों के लिए काम करते दिखाई पड़े, जैसा कि उन्हें नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।